सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बीते 17 सितंबर को रियाद में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। सऊदी अरब से इस डील के बाद से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। दोनों देशों के बीच हुई डील के बाद से कई दावे किए जा रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में से कंगाल पाकिस्तान के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है, तो कोई इसे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की गहरी चाल बता रहा है। दरअसल दुनिया भर में 50 से अधिक मुस्लिम देश हैं। बता दें कि मुस्लिम देशों के बीच अपनी बादशाहत साबित करने के लिए कई देशों के बीच काफी मतभेद भी रहे हैं। सऊदी अरब, तुर्की और ईरान तो मुस्लिम दुनिया में अपनी धमाक जमाने के लिए कई दशकों से प्रयासरत हैं। हालांकि अभी तक किसी भी देश को इसमें बढ़त नहीं मिली थी, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करके तुर्की और ईरान जैसे देशों को भी हैरान कर दिया है। गौरतलब हो कि पाकिस्तान एक परमाणु हथियारों से संपन्न देश है। दुनिया में पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। इसी वजह से सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने काफी सोच समझकर ये डील की है। इस डील में पाकिस्तान का कम और सऊदी अरब का फायदा ज्यादा नजर आ रहा है। इस डिफेंस डील के बाद तो ये भी दावा किया जा रहा है कि अब सऊदी अरब को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का अप्रत्यक्ष तौर पर काफी फायदा मिल सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच की डिफेंस डील से दोनों के सुरक्षा संबंध मजबूत तो होंगे ही, इसके साथ ही किसी एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान पर हमला यानी सऊदी पर हमला, और सऊदी पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। बता दें कि कंगाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान को इस वक्त आर्थिक सहयोग की जरूरत है, तो वहीं सऊदी अरब को एक ऐसे सहयोगी देश की जरूरत है जो उसकी सुरक्षा कर सके। पाकिस्तान से पहले सऊदी के लिए काम अमेरिका किया करता था, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद हालात कुछ बदले हुए नजर आने लगे, जिसके बाद सऊदी अरब ने ये कदम उठा लिया। तो वहीं इस डील में अमेरिका का हाथ भी बताया जा रहा है। दरअसल जिस दिन पाकिस्तान और सऊदी अरब में रक्षा समझौता हुआ, उसी दिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने सऊदी अरब का दौरा किया था। ब्रैड कूपर और सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के बीच बैठक भी हुई थी। हाल ही में अमेरिकी दौरे पर गए आसिम मुनीर ने भी एडमिरल ब्रैड कूपर से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों को सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई डिफेंस डील से जोड़कर देखा जा रहा है, और कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि अमेरिका की मंजूरी मिलने के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये डिफेंस डील हुई है। दरअसल एडमिरल ब्रैड कूपर से मुलाकात के बाद सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने एक पोस्ट करते हुए लिखा था कि अमेरिकी कैंटोम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान हमने अपने रक्षा सहयोग के अलग अलग पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्र में नवीनतम घटनाक्रमों पर चर्चा की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, इनसे निपटने के लिए हमारे साझा प्रयासों पर भी चर्चा की। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री की इस पोस्ट की वजह से ही इस डिफेंस डील में अमेरिका की भूमिका भी मानी जा रही है। दरअसल सऊदी अरब हो या फिर पाकिस्तान, दोनों ही देश अमेरिका के काफी करीब माने जाते रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका के संबंधों में पिछले कुछ सालों में दूरियां जरूर देखने को मिल रही थी, लेकिन ट्रंप के दोबारा सत्ता संभालने के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से वही गर्मजोशी देखने को मिल रही है। वहीं सऊदी अरब भी अमेरिका का करीबी देश माना जाता रहा है।